2024 के आरंभ से पहले ही गुरु का हो गया है शुभता का आरंभ, यानी कि नववर्ष आरंभ से पहले ही हो जाएंगे देव गुरु मार्गी। मंगल के घर में गुरु मार्गी का कैसा होगा आपकी राशि पर प्रभाव, देखना ना भूलिए हमारे यानी धर्म ज्ञान के साथ। 2024 की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे मार्गी। 31 दिसंबर की सुबह से अपनी सीधी चाल से चलेंगे गुरु। मंगल के घर में 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे गुरु। 2024 में मेष राशि में रहेगी मार्गी गुरु की मौजूदगी। पूरे साल गुरु की मार्गी चाल क्या कुछ देगी, गुरु कृपा से कैसी रहेगी शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, संतान और धन धान्य। 2024 की शुरुआत से अंत तक मार्गी गुरु पहुंचाएंगे कितना फायदा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन आप सभी दर्शकों को। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहती है गुरु बृहस्पति की मार्गी चाल। आपको बता दूं कि अब तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के घर में यानी कि मेष राशि में गुरु चंडाल योग में फंसे हुए थे, क्योंकि राहु उनके साथ बैठे हुए थे। लेकिन 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु मेष राशि से निकले, चंडाल योग खत्म हो गया और इसी के साथ अब 31 दिसंबर को प्रातः सुबह 8 बजे गुरु मार्गी होने जा रहे, यानी कि अब आने वाले समय तक यानी कि 2024 और वो भी 9 अक्टूबर तक गुरु अपनी सीधी चाल से चलेंगे। और जब जब गुरु ने अपनी सीधी चाल से चलना शुरू किया है ना, तो अपनी शुभता में भी देने में कोई उन्होंने कंजूसी नहीं दिखाई है। तो आइए आचार्य जी से जानेंगे कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए गुरु की यही मार्गी चाल नव वर्ष 2024 में आप लोगों के लिए कैसी रहेगी, बताएं। जी देखिए, विशेष करके अगर कन्या राशि की बात किया जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जो गुरु की स्थिति है वह इनके अष्टम भाव में यानी कि पीड़ित भाव में यह मार्गी होंगे। और अष्टम भाव को महापीड़ित भाव कहा जाता है। कुंडली में वैदिक ज्योतिष में अगर सबसे पीड़ित भाव माना जाता है तो अष्टम भाव को माना जाता है। लेकिन एक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है कि जब भी पीड़ित घरों में कोई शुभ ग्रह शुभतापूर्ण अवस्था में बैठता है, यानी कि अब मार्गी अवस्था में शुभतापूर्ण अवस्था में बैठ रहे हैं, पूर्ण ताकत से बैठ रहे हैं गुरु बृहस्पति, तो ऐसी स्थितियों में वहां से भी जितने भी नकारात्मकता होती है वह मुक्त हो जाती है, शुभता मिलती है। तो कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला है। हालांकि इस मार्गी अवस्था से पहले ही केतु देवता आकर के बैठ चुके हैं, तो थोड़ा सा केतु अपना प्रभाव जरूर दिखाएंगे, लेकिन गुरु प्रधानता आपको दिखेगी। बहुत कुछ पहलुओं पर आपको गुरु का शुभ परिणाम देखने को मिलेगा कविता जी। बिल्कुल, और जैसे कि आपने कहा कि केतु अब आप ही की राशि में है, तो अब यहाँ पे गुरु की शुभता आपको कितना शुभ प्रभाव देगी, कितने अच्छे परिणाम देगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर, क्योंकि ज्ञान के दाता देवगुरु बृहस्पति की कृपा स्टूडेंट्स पे इस बार कैसी रहेगी ये जान लेते हैं। देखिए, विद्यार्थी जीवन के लिए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए कविता जी अगर बात किया जाए, लग्न में ही केतु बैठे हुए हैं। केतु का काम क्या है? केतु का काम है भ्रम देना। और अब मैं केतु की बात इसलिए कर रहा हूं गुरु बृहस्पति के मार्गी के गोचर में, क्योंकि जब हमारे घर में यानी हमारे शरीर पर ही मूल प्रभाव हो, यानी जब हमको खुद कोई ग्रह प्रभावित कर रहा हो, तो अन्य गोचर जो है उनका थोड़ा सा इस विषय में प्रभाव कम हो जाता है। तो अब खुद के घर में जब यानी कि लग्न भाव में केतु बैठने से गुरु अष्टम भाव में पीड़ित भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में देखने को मिलेगा विद्यार्थी जीवन में भ्रम आएगा, कंफ्यूज होंगे आप, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, सही दिशा नहीं पकड़ पाएंगे, क्या करना है, किस दिशा में तैयारी करनी है वह दिशा का सही चयन नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि गलत दिशा की तरफ भी भटकाव हो जाए, गलत संगत में भी आप आ जाएं। ऐसी पूर्ण रूप से गुरु की मार्गी अवस्था का अष्टम भाव में गणना दिखा रही है, क्योंकि केतु लग्न में बैठा हुआ है। तो आपके लिए विद्यार्थी जीवन के लिए भटकाव का समय है, भटकाव से बचने का समय है। बस यही मूल सिद्धांत को याद रखिएगा और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए, अगर बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेकर, संबंधों के मामले में भी और जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए भी गुरु की कृपा यहाँ इन्हें कैसा दे रही रिश्तों के मामले में? देखिए कविता जी, आपके सप्तम भाव का स्वामित्व भी गुरु बृहस्पति ही करते हैं, लेकिन
अष्टम भाव में बैठने की वजह से और सप्तम भाव में राहु का प्रभाव होने की वजह से राहु विराजमान रहेंगे और लगभग इस पूरे मार्गी अवस्था में राहु यहीं पर विराजमान रहने वाले हैं। और उसके साथ ही जो दूसरा घर जो प्रभावित होता है वह है षष्ठम भाव, वहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में देखने को मिले, क्योंकि राहु जो है वह शनि प्रधान है और आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ, लग्न से सप्तम बैठा हुआ है, तो शनि राहु का प्रभाव ज्यादा दिखेगा और गुरु का प्रभाव कम। और गुरु के घर में क्योंकि शनि राहु का जब प्रभाव दिखेगा तो बेवजह के नोकझोंक, लड़ाई झगड़े, क्रोध इत्यादि की वजह से वैवाहिक जीवन में रुकावटें आना, दिक्कतें आना, समस्या आना, या हो सकता है कि कानूनी पहलुओं तक भी रिश्ता पहुंच जाए, ऐसी स्थिति बना सकता है राहु। और गुरु वहां पर थोड़ा सा शुभता देते हुए आपको बेवजह जेल इत्यादि जाने से बचा लेगा, या कह लीजिए कि अपने बड़े जनों, गुरुजनों के मध्यस्थता की वजह से वहां पर आपको कुछ लाभ मिल जाएगा, या कह लीजिए कि कुछ कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप वैवाहिक जीवन में बंधने जा रहे हैं और आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं तो आपके लिए वहां शुभता मिल सकती है, क्योंकि शनि जो हैं और गुरु जो हैं दोनों ही विशेष करके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। और गुरु जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मंगल के घर में बैठा हुआ है, तो वहां से जो कुछ अरिष्ट पहुंचा रहे हैं, जैसे राहु हो या केतु हो, उनके अरिष्ट भाव को शांत करते हुए वैवाहिक जीवन में बंधने की शुभता प्रदान कर रहा है। कविता जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष को लेकर, क्योंकि देखिए गुरु आपके संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। या तो आप अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, या फिर आपके अगर संतान है तो संतान पक्ष की तरफ से कहीं कोई परेशानी तो नहीं है। आइए ये भी जान लेते हैं चार्ट से। कविता जी, संतान पक्ष से अगर जुड़ा हुआ प्रश्न आप देखें तो कन्या लग्न वालों के लिए पंचम भाव शनि का घर है, शनि शत्रुगत भाव में बैठा हुआ है, और गुरु जो है वह अष्टम भाव पीड़ित भाव में बैठने से संतान के स्वास्थ्य इत्यादि से परेशानी हो सकती है। अगर नव जन्म हुआ है, अभी नया नवेला बच्चा है, नन्हा बच्चा है, संतान है, तो उसके स्वास्थ्य को लेकर इस मार्गी अवस्था में आपको ज्यादा सचेत रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह से आपको मानसिक पीड़ा इत्यादि मिलती हुई दिखाई दे रही है गणनाओं के आधार पर। और साथ ही अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे तो आप करिए, अब आपकी सफलता का समय निकट आ गया है, आपको शुभता मिल रही है, आपके आंगन में किलकारी गूंज सकती है, इसकी पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। कविता जी, चलिए यहाँ तो आपको चलो शुभता देकर जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और यही शुभता क्या आपकी सेहत में भी रहेगी? स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें क्या यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे? देखिए, स्वास्थ्य कारणों से षष्ठम भाव शनि बैठे हुए हैं और गुरु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो दुर्घटना इत्यादि से बारीकी से बचा लेंगे, लेकिन कुछ जो शारीरिक पीड़ा है, स्वास्थ्य पीड़ा है, वह आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें कमी नहीं होगी। और हो सकता है कि कुछ आकस्मिक दिक्कत इत्यादि भी बन जाए, जिससे कि स्किन संबंधी या मांसपेशियों संबंधी कोई दिक्कत, मांसपेशियों में खिंचाव इत्यादि, या फिर न्यूरो से संबंधित भी समस्याएं इस बीच आ सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। कविता जी, धन संपदा के मामले में गुरु की कृपा कैसी रहेगी लोगों पे? देखिए, विशेष रूप से देखा जाए धन संपदा के विषय में तो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और अष्टम भाव से अगर दृष्टियां देखा जाए इनकी, तो विशेष रूप से आप देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए यह अत्यंत शुभकारी रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए धन संपदा के विषय में आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, शुभता है। आपके भाग्य से, आपके प्रारब्ध से कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया जरिया आमदनी का, आय का बनेगा, जिससे कि आपकी आर्थिक कोष में वृद्धि होगी, आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, हमने ये जानने की कोशिश की कि 31 दिसंबर से जैसे ही गुरु मार्गी हो जाएंगे, और जो कि एक लंबे समय तक रहेंगे, यानी कि पूरे साल आप मान लीजिए 2024, और गुरु की भूमिका हमेशा से निर्णायक रही है, साबित हुई है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति मार्गी होकर आपको कहाँ कहाँ कितना फायदा देकर जा रहे हैं, अपनी शुभता से आपके जीवन में खुशहाली लेकर आ रहे हैं, ये हमने आचार्य जी से जाना। इसी के साथ क्या कुछ उपाय हैं जो आचार्य जी इनको करने जरूरी है? देखिए, एक छोटा सा वैदिक उपाय कर लीजिएगा आप लोग, बड़ा शुभता है। यहाँ औषधीय तरीके से भी बता रहे हैं इसको, और अन्य रूप से भी यह ग्रही दृष्टिकोण से भी शुभता देगा, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गुरु बृहस्पति। 7 गांठें साबुत हल्दी की ले लीजिएगा, और अगर आप स्वास्थ्य पीड़ा से या बार बार छोटी मोटी दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं, तो क्योंकि अष्टम भाव में गुरु इस समय मार्गी हो रहे हैं और षष्ठम भाव में शनि है, तो एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिएगा। 7 गांठें हल्दी की लेकर के
सिराहने रख दीजिएगा और हर 11 दिन पे उसको परिवर्तित कर दीजिएगा। 11 दिन बाद उसको पीपल की जड़ में या कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा उन 7 गांठों को, पुरानी वाली, और नई गांठें सिराहने रख दीजिएगा। यह प्रयोग आप कर लीजिए 2 से 3 बार। आप देखेंगे कि आप बेवजह की मानसिक पीड़ा से और साथ ही साथ किसी तरीके की दुर्घटना इत्यादि की पीड़ा लगातार बनी हुई थी तो उससे भी मुक्ति मिल जाएगी कविता जी। तो इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत और हम दोनों की ही तरफ से आप लोगों को भी 2024 नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।